वसीयत। आज सुबह से ही घर में गहमागहमी थी। बड़ी और छोटी भाभी, जो रोज रसोई में एक टाइम का खाना भी मुश्किल से बनाती थीं, आज नाश्ते में तरह तरह की चीजें बना रही थीं। पूरी, कचौड़ी, जलेबी, फल सलाद और भी न जाने क्या क्या। उधर दोनों बड़े भैया बैठक को साफ सुथरा करके अच्छे से सजाने में जुटे थे। घर में कोई त्योहार या खुशी की बात नहीं थी, बल्कि आज वकील साहब आने वाले थे बाऊजी की वसीयत पढ़ने। बाऊजी को गुजरे 6 महीने हो चुके थे। अब उनकी संपत्ति का बंटवारा होना था। सबको इस बात की बहुत फिक्र थी कि वकील साहब को क्या खिलाया जाए, उन्हें कैसा स्वागत दिया जाए। लेकिन माँ के बारे में किसी ने नहीं सोचा। वो माँ जो सुबह से भूखी बैठी थीं, जिनके चेहरे पर अब भी बाऊजी की याद की उदासी थी। मैंने देखा और बड़ी भाभी से कहा, अगर नाश्ता बन गया हो तो माँ को दे दो। उन्होंने साफ कह दिया, मेरे हाथ गंदे हैं, छोटी से कह दीजिए। छोटी भी अपने काम में व्यस्त थी, तो मैंने ही माँ को नाश्ता परोसा। माँ कुछ बोली नहीं, बस उनकी भीगी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। बाऊजी के जाने के बाद माँ ने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा। बेटों और बहुओं का बदला हुआ व्यवहार, अपनों की बेरुखी, सब चुपचाप सह लिया। तय समय पर वकील साहब आए। वे बाऊजी के पुराने दोस्त भी थे। जैसे ही वे घर आए, घर का माहौल और माँ की आंखें देखकर सब समझ गए। बैठक में सब लोग इकट्ठा हुए। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। दोनों भैया भाभियों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी, शायद आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वसीयत पढ़ी जाती गई, उनके चेहरे की रंगत उतरती गई। बाऊजी ने अपनी सारी संपत्ति, घर, दुकान, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, सब कुछ माँ के नाम कर दिया था। और लिखा था कि माँ के बाद वो 3 हिस्सों में बंटेगी, दोनों बेटों और बेटी यानी मेरे में बराबर बराबर। यह सुनकर दोनों भाइयों और भाभियों के होश उड़ गए। जिन्होंने माँ को बोझ समझकर वृद्धाश्रम भेजने की सोची थी, अब वही माँ पूरी संपत्ति की मालकिन बन चुकी थीं। उल्टा हो गया, सोचा था माँ को बेघर करेंगे, अब खुद ही घर से निकलने की नौबत आ गई। वकील साहब ने साफ कहा, अगर माँ चाहे तो ये संपत्ति किसी को भी दें या न दें। अगर उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो सारी संपत्ति चैरिटी में दान कर दी जाएगी। अब किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। बस चारों ने सिर झुकाकर कहा, जी नहीं। मैं मन ही मन बाऊजी को सलाम कर रही थी। वाह बाऊजी, क्या सोच थी आपकी। आपने जाते जाते भी ऐसा फैसला लिया कि माँ को भी इज्जत मिली और सबको सच्चा सबक। वकील साहब तो चले गए, लेकिन जाते जाते माँ को आत्मसम्मान और अपने जीवन की चाबी सौंप गए। माँ पहली बार थोड़ा मुस्कुराईं। उनकी आंखों में संतोष था, शांति थी। मुझे देखकर उन्होंने बस इतना कहा, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मैं भी जी सकती हूँ अपने लिए। और सच कहूँ, उसी दिन मैंने जाना, वसीयत का असली मतलब सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होता, असली विरासत होती है सम्मान।